बाबा आज पूछते हैं कि जब परमात्मा परम धाम से आते हैं बच्चों के पास, तो बाबा को नमस्ते करना चाहिए बच्चों को, या बच्चे नमस्ते करें बाबा को? क्या होना चाहिए, है ना? तो लॉजिकल तो यही है कि बच्चे नमस्ते करें बाबा को। लेकिन बाबा कहते हैं कि उल्टा होता है संगम युग में, कि बाबा आकर बच्चों को नमस्ते करते हैं ना। बाबा आकर हमें रोज नमस्ते करते हैं। मुरली में अंत में रोज हम सुनते हैं, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों को नमस्ते, है ना। तो बाबा रोज हमें याद प्यार भी देते, नमस्ते भी करते। तो ये संगम युग की बहुत अनोखी रस्म है कि भगवान ऊंचे ते ऊंचा परम पिता बच्चों को नमस्ते करते हैं, फिर बच्चे बाबा को नमस्ते करते हैं। तो ऐसा क्यों? हाँ, तो मैं आज ऐसे ही विचार कर रही थी कि ऐसा क्यों। तो बाबा आज मुरली में कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो थक गए हैं, बच्चे थके हुए हैं। बच्चे जन्म पुनर्जन्म की यात्रा से जैसे थक जाते हैं, और जो आत्मा थकी हुई होती है ना, उसमें कोई सम्मान देने की ताकत नहीं होती, है ना। सम्मान देना, प्यार देना, ये एक शक्तिशाली आत्मा की शक्ति होती है। आत्मा जिसके पास, आत्मा तो 7 गुण से बनी है ना, तो जो ज्ञान, पवित्रता, शांति, स्नेह, सुख, आनंद, शक्ति से भरपूर होगा, वही तो वो देगा ना। जिसके पास खुद के पास ही नहीं है, वो कैसे देगा? अब मान लो कि बाबा आ जाए और बाबा हमें ना मीठे बच्चे कहें, ना नमस्ते करें, तो हम बच्चों को तो इतना भी अक्ल नहीं कि बाबा को पहचान सके, या बाबा को कैसे रिगार्ड देना है वो भी जान सके। क्योंकि जो कमज़ोर आत्मा होती है उसको कुछ भी नहीं आता। कमज़ोर आत्मा को किसी को स्नेह देना, किसी को रिगार्ड देना, किसी को नमस्ते करना कुछ भी नहीं आता। तो इसीलिए जब बाबा आते हैं तो बाबा आज कहते हैं कि मेरा नाम, मेरा गायन है, मैं निराकार निरहंकारी हूँ, है ना। तो बाबा कहते मैं निराकारी पिता, निरहंकारी क्यों गाया जाता हूँ? क्योंकि निरहंकारी जब मैं आता हूँ ना, तो उस समय पर हूँ तो मैं ऊंचे ते ऊंचा, लेकिन बच्चों को तो मुझे भी रिगार्ड देने का अक्ल या ताकत नहीं होती। तो मैं अगर निरहंकारी ना बनूं, पहले नमस्ते ना करूं, तो बच्चे तो मेरे बने ही ना, है ना। आप देखो, जब बाबा हमें हर चीज़ करके सिखलाते हैं। बाबा आज एक शब्द बार बार कहते हैं कि मैं बच्चों की सेवा पर आता हूँ। सेवा की ज़रूरत किसे पड़ती है? जो कमज़ोर है, जो शक्तिहीन है। तो जिसको सेवा की ज़रूरत पड़ रही है, वो आत्मा के अंदर तो कुछ भी ताकत नहीं है ना अक्ल है, ना शक्ति है। तो वो आत्मा कैसे ही बाबा को पहचानेगी, बाबा को रिगार्ड देगी? तो बाबा ही प्यार से पहले पहले नमस्ते करते हैं, और नमस्ते करते हुए, है ना, हमें सिखाते भी हैं कि तुम्हें भी सेवा करनी पड़ेगी। भले ही बाबा जो भी हमारे लिए कर रहे हैं वो तो हमारी आत्मिक उन्नति की बात है, आत्मा का ही फायदा है उसमें। बाबा को तो वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा, बाबा तो चले जाएंगे परम धाम वापस, है ना। बाबा तो कहते हैं मैं नर्क से स्वर्ग बनाकर मैं तो चला जाऊंगा, घर में बैठूंगा, मैं तो वहाँ स्वर्ग में राज्य भी नहीं करूँगा।
तो बाबा तो सब कुछ बच्चों के लिए ही करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए करते हुए भी बाबा को ही प्लीज़ प्लीज़ करना पड़ता है, बाबा को ही निरंकारी बनना पड़ता है, बाबा ही नमस्ते करते हैं, क्योंकि बच्चों को तो अपना हित अहित भी नहीं पता है ना। और बाबा हमें कहते हैं तुम्हें भी किसी भी आत्मा को अगर रावण की जेल से छुड़ाना है, उसका कल्याण करना है, तो तुम्हें भी वो सेवा जो है वो निरहंकारी होके करनी पड़ेगी, है ना। हम लोग भी जब देखो आप किसी को निमंत्रण देते हैं कि आप कोर्स करो, कुछ करो, तो आप तो यही जानते हैं ना कि ये आत्मा अगर कोर्स करे, ये आत्मा अगर ज्ञान में चले, तो उसमें कल्याण किसका है? उस आत्मा का है। लेकिन वो उसको नहीं समझती, तो आप उसे क्या कहते हैं? प्लीज़ मेरे लिए ये कोर्स कर लो, है ना, हम कह रहे हैं इसलिए कर लो, है ना, आप एक बार तो सुन के देखो। तो ये भी हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि जो सेवा है, आज आप देखो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है देश में, वो एजुकेशन, हेल्थ, उसके लिए जैसे हर आत्मा को मोटिवेट करती है कि नहीं, ना। आप पढ़ो, बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जाते तो उनको मिड डे मील खिला खिला के स्कूल बुलाया जाता है क्यों? क्योंकि कुछ भी कारण से आओ, लेकिन आओगे तो पढ़ोगे ना। फिर कहते हैं गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ चेकअप, फ्री हेल्थ चेकअप कराएंगे, फ्री हॉस्पिटल, फ्री क्लिनिक खोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जिसके लिए इम्पॉर्टेंट है वो उसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझता। इसीलिए हर सरकार को भी निरंकारी होना पड़ता है। कोई ये सोचे कि फ़ायदे की बात तो इनकी है तो इसीलिए ये सुने, ये इनिशिएटिव ले, वो कभी नहीं लेंगे, है ना। इसीलिए बाबा भी जो ईश्वरीय गवर्नमेंट है, वो भी जब आते हैं तो हमें नमस्ते कर करके हमें पढ़ाते हैं, है ना। हम लोग भी कोर्स कराते हैं, तो आप प्लीज़ 21 दिन के बाद मत रुकना, प्लीज़ 21 दिन के बाद कंटिन्यू करना, ऐसे करते हैं ना। क्यों? क्योंकि कल्याण तो उसी आत्मा का है, लेकिन अगर मोटिवेटेड ना हो आत्मा, अगर बार बार ना कहा जाए, तो वो आत्मा अपना कल्याण भी समझती नहीं है। तो इसीलिए जब हम सेवाधारी बनते हैं तो हमें समझना होता है कि सेवा निर्बल आत्माओं की जा रही, और निर्बल आत्माओं से कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, है ना। निर्बल आत्मा से आप एक्सपेक्ट करें कि उनको इतना तो आना चाहिए, ऐसे तो चलना चाहिए, तो निर्बल आत्मा से तो कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखे जा सकते। जब भगवान स्वयं आकर आत्माओं को नमस्ते कर कर के आगे बढ़ाते हैं, तो हमें भी जब हम समझते हैं कि जो आत्मा पतित हो गई है, सेवा की आवश्यकता जिसको है, उसके सामने बहुत निरहंकारी होकर चलना होता है। इसीलिए देखो, जैसे बाबा परम पवित्र है, बाबा तो पवित्रता का सागर है, बाबा तो पतित पावन है, लेकिन बाबा भी आकर बच्चों के सामने जैसे प्यार से, सम्मान से चलाकर बच्चों को आगे बढ़ाता है, ऐसे हम बच्चे भी अगर देखा जाए तो आप देखो दुनिया के हिसाब से आज हम पवित्र बन रहे हैं, आज हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई आत्मा विकारों में भी गोते खा रही है, वो कुछ भी नहीं कर रही, उसके जीवन में ना कोई प्योरिटी है ना कुछ है, लेकिन आपको भी उसकी सेवा करनी है तो निरहंकारी बनना पड़ेगा, है ना। हम ये नहीं कह सकते कि वो तो पतित हैं, हम तो पावन हैं, हम उनके सामने क्यों झुकें, क्योंकि झुककर ही झुकना सिखाया जाता है। किसी आत्मा को अगर आपको रिगार्ड सिखाना भी है तो उसके लिए भी आपको ही पहले रिगार्ड से चलना होता है। तो बाबा ये चीज़ हमें करके भी सिखाते हैं कि सेवा में निराकारी निरहंकारी बनना पड़ता है। जैसे बाबा अपने आप को अपनी आत्मिक स्थिति में रहते हैं ना, बाबा को मालूम है कि मैं सागर हूँ, मैं पवित्रता का सागर हूँ, मैं प्रेम का सागर हूँ। ऐसे बच्चों को भी उस स्वमान में, निराकार के स्वमान में रहना पड़ेगा कि मैं आत्मा स्नेह स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ।
और निरहंकारी बनकर सेवा करनी होगी, है ना। देखो जब हम कई बार देखते हैं, है ना, कि कोई आत्मा है, जैसे क्लास होती है तो कोई होते लेट आते हैं, कोई होते हैं नहीं आते हैं, कोई होते नहीं समझते हैं, कोई होते हैं जिनको रिस्पॉन्ड करना नहीं आता है ना, बोलते हैं तो बहुत ओखा बोलते हैं। लेकिन उन सब बातों में हमें प्यार से चलना पड़ता है, क्योंकि अगर हम कमज़ोर आत्माओं के साथ सोचें कि ये हमें, है ना, वो रिगार्ड दें जो हम डिज़र्व करते हैं, तो उस प्रकार से इस पतित दुनिया में तो रिगार्ड नहीं मिलेगा। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि ब्राह्मणों की पूजा नहीं होगी, ब्राह्मणों को अभी इतना मान नहीं मिलेगा। गुप्त वेश में है ना, हम हैं, परमात्मा की संतान है, पवित्रता के सागर के द्वारा पवित्र बन रहे हैं, लेकिन कभी भी मान की एक्सपेक्टेशन नहीं होने चाहिए, है ना। तो कोई कुछ भी करे, कुछ भी हो, आपकी ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए, है ना। आपको ईगोलेस होके चलना होगा, क्योंकि सामने वाली आत्मा अपने संस्कार के हिसाब से बहुत कुछ करेगी। लेकिन अगर आप सोचेंगे मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं तो ऊंचा हूँ, मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, इनको मुझे समझना चाहिए, नहीं, उसके अंदर वो ताकत, वो शक्ति नहीं है कि वो आपको समझे। इसलिए आप ही को समझना पड़ेगा और आप ही को उसके साथ चलना पड़ेगा, उसको चलाना पड़ेगा। तो इसीलिए पवित्रता में, पवित्र आत्मा में निरहंकारिता का गुण बहुत चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार एक भाई था, तो वो मुझे बहुत सारी बातें ना उसने ऐसे ही व्हाट्सएप पे लिख के भेज दी, है ना, ऐसे ही कुछ कुछ उल्टा सुल्टा कुछ भी लिखता गया। तो फिर मैंने उसको बिठा के पूछा मैंने कहा आप बैठो और मुझे बताओ, मैं सामने बैठी हूँ, क्या बात है ना। तो मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि वो मेंटली अपसेट है, उसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। तो क्योंकि उसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं थी तो वो इस प्रकार से कर्म कर रहा था। लेकिन क्योंकि उस बात से हम हर्ट नहीं हुए, या उस बात से हम क्या कहें, ईगो में नहीं आए कि कोई इतना करने के बाद क्यों कहे ऐसे उल्टी उल्टी बातें, तो वो क्यों नहीं पूछा। इसीलिए उनके पास, उनको सामने बिठा के बात की तो समझ में आया, है ना, कि एक आत्मा जो है वो कुछ अपने इश्यूज से गुजर रही है, और फिर उसको बाबा का प्यार, बाबा की शक्ति दी, तो वो आत्मा भी आगे बढ़ी, उनको भी वो सब कुछ चाहिए जो बाबा दे रहा है। लेकिन कई बार एक आत्मा को चलना नहीं आता, बोलना नहीं आता, किस प्रकार से व्यवहार करे वो नहीं आता, है ना। कई ऐसे होते हैं एक्सप्रेशन ऐसे देंगे जैसे नाराज़ है ना, लेकिन दिल में वो खुश है कि उनको पालना मिल रही है, बाबा मिला है, लेकिन एक्सप्रेशन देना भी नहीं आता। तो ऐसे में आप ये जो, अगर अपने अंदर ईगो होगी, देखो ईगो जो होती है अपने अंदर देहाभिमान होगा, इनको ऐसे करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, इस प्रकार से हमारे साथ चलना चाहिए। अगर ये देहाभिमान होगा, एक्सपेक्टेशन होगी, तो फिर उस आत्मा को आप क्या करेंगे, या तो दूर कर देंगे, किनारे हो जाएंगे, या उसको नेगेटिव एनर्जी देना शुरू करेंगे। लेकिन उसका कल्याण तो आपने ही करना है, तो फिर उसका कल्याण कैसे होगा। तो इसीलिए बाबा हमें सब कुछ करके सिखाते हैं। जैसे बाबा निराकार निरहंकारी हैं, और ये दो शब्दों को समझना है, ये एक साथ जाते हैं, निराकार निरहंकारी। जब हम आत्म अभिमानी होंगे, सोल कॉन्शियस होंगे, तभी निरहंकारी हो सकते हैं, है ना। अगर हम बॉडी कॉन्शियस होंगे कि हम तो बड़े हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो सेवाधारी हैं, हम तो मेहनत करते हैं, हमने तो जीवन पवित्र बनाई है, अगर हम इन भान में भी रहेंगे तो भी हम आत्मा की स्थिति को समझकर उसको सम्मान प्यार देके आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते समझो मैं आत्मा हूँ, मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। जैसे मेरा बाबा सागर है, मैं भी मास्टर सागर हूँ। हर एक को प्यार देना, सम्मान देना, ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है
है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस निराकार की स्मृति में रहकर हमें निरहंकारी रहना है। तो बाबा कहते सेवा, जो कमज़ोर आत्माओं की सेवा करनी है तो निरहंकारिता का गुण तो चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात, आज बाबा पूरा जो है ना ज्ञान, रचना का ज्ञान समझा रहे हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं और फिर ब्रह्मा बाबा के तंस के द्वारा बच्चों को मुख वंशावली रचते हैं, है ना। और ये जो ब्रह्मा मुख वंशावली, हम ब्राह्मण हैं, हमारे द्वारा कैसे स्वर्ग की रचना होती है। तो बाबा ये सारी बातें आज समझा रहे हैं। बाबा हमें आज कुछ एक चीज़ों के बारे में क्लैरिटी दे रहे हैं मुरली में। पहला, जैसे दुनिया में समझते हैं कि भगवान कोई आकारी है या साकारी है, तो बाबा कहते ऐसा मैं कोई नहीं हूँ। फिर बाबा कहते निराकारी में भी वो अगर समझते हैं कि मैं कोई हज़ारों सूर्यों से तेजोमय बहुत बड़ी लाइट हूँ, तो ऐसा भी मैं नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा बिंदु हूँ, है ना। और बाबा कहते मुझे ठीक से जानो, जैसे तुम आत्मा हो एक छोटा सा सितारा, ऐसे मैं भी एक आत्मा हूँ। और बाबा कहते ये बड़ा वंडर है कि एक छोटी सी आत्मा में, एक सितारे में पूरा 84 जन्मों का पाठ जैसे, है ना, रिकॉर्डेड है। और बाबा कहते हैं कि अब आप देखो दुनिया में भी किसी का मेमोरी लॉस हो जाता है ना, मेमोरी लॉस हो जाता है। तो आप जब उसे, जो भी उसकी मेमोरी में है, उस मेमोरी को जब आप ट्रिगर करते हैं, है ना, मानो वो जिस जगह घूमने गया था, जिन लोगों को वो जानता है, जिनके संबंध में रहा था, उसके सम्मुख उसको लेकर जाएंगे, उन्हीं बातों में बार बार उसको लेकर जाएंगे, तो उसकी स्मृति जागृत हो जाती है। होता है ना ऐसे कि जिसकी विस्मृति हो गई है, अमनेशिया या मेमोरी लॉस हो गया है, तो फिर उनको उन्हीं परिस्थितियों में, उन्हीं संबंधों में बार बार लेकर जाते हैं, तो उनको जैसे याद आ जाता है ना। लेकिन याद किसको आता है? जिसको याद था, है ना, जिसके अंदर जो स्मृति है वो ही याद आएगी। अब कोई कभी कोलकाता गया ही नहीं, आप उसे बार बार कोलकाता ले जा के पूछो कोई याद आया तुम्हें, तो उसको क्या याद आएगा? कुछ नहीं याद आएगा, है ना। वो कहेगा तुम पागल हो गए हो। तो ये जो मेमोरी लॉस वाला चक्कर है, तो जिसके अंदर जो स्मृति है वो स्मृति उसको वापस दिलाई जा सकती है। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि इस दुनिया में जो इतनी सारी आत्माएं हैं, उन आत्माओं में कुछ आत्माएं सतयुगी हैं, कुछ आत्माएं आज सतयुगी हैं। और वो जो सतयुगी आत्माएं हैं, जिन्होंने संपूर्ण पवित्रता, सुख, शांति, मर्यादा की दुनिया देखी है ना, जो सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, 16 कला संपूर्ण रही है, जिन आत्माओं के अंदर वो रेसिड्यू है, वो मेमोरी है कि एक जीवन में, है ना, समाज में चलते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम रह सकते हैं। माना कोई भी मर्यादा न टूटे, कोई विकार नहीं, सिर्फ गुणों से चलना, और 16 कला संपूर्ण, हर कर्म परफेक्शन में करने वाली ऐसी आत्मा जो देव आत्मा थी। जब बाबा आते हैं तो सारी दुनिया को वो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान देते हैं, और उनमें से जिनकी मेमोरी में था वो उनको याद आ जाता है कि नहीं। और दूसरे सोचते पता नहीं ये कैसे बातें करते हैं ब्रह्मा कुमारीज वाले, है ना, कुछ अजीब अजीब सा कहते रहते हैं, गृहस्थ में पवित्र रहो, ये वो, पता नहीं कैसे रहेंगे।
तो ये जो बातें हैं ये उनको स्मृति में आ जाती हैं, क्योंकि बाबा आकर जो चीज़ विस्मृत हो गई, हम कई जन्मों से विकारों में रहे, लेकिन हम 2500 वर्ष तक निर्विकारी रहे हैं, तो हमारे अंदर वो स्मृति है। तो बाबा आकर क्या करते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में बैठकर हमें रोज़ रोज़ वो घर की स्मृति, नई दुनिया की स्मृति बार बार देते हैं, और फिर धीरे धीरे आत्मा के अंदर वो याद आती जाती है, और आत्मा को वो जो स्मृति है, वो जो पाठ है, वो जो पवित्रता के संस्कार हैं, वो जो नीचे दब गए थे, वो जैसे इमर्ज होने लगते हैं, है ना, और वो इमर्ज होकर आत्मा फिर से पवित्र बन जाती है। तो बाबा कहते हैं मैं आकर इस प्रकार से रचना करता हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई सृष्टि रचता हूँ, लेकिन वही आत्माएं, अब बाबा कहते हैं इसमें मैं जब तक ना आऊँ तो तुम्हें याद कौन दिलाए, क्योंकि सभी भूल गए हैं, है ना। लेकिन याद दिलाने पर भी सबको याद नहीं आएगा, सिर्फ जो सतयुगी देवात्माएं हैं उन्हीं को याद आएगा। तो इसीलिए ऐसी भी बात नहीं है कि हम कहें कि हर एक कोई ज्ञान क्यों नहीं सुनता, क्योंकि हर एक की स्मृति में नहीं है तो नहीं समझेंगे। लेकिन बाबा कहते सुनाना तो सबको पड़ेगा ना, तब तो पता चलेगा किसकी स्मृति में है किसकी में नहीं है ना। और बाबा कहते कि मैं जब आता हूँ तो मैं कोई संस्कृत में तुम्हें ज्ञान नहीं सुनाता, है ना, मैं कोई तुम्हें संस्कृत में ज्ञान नहीं सुनाता, क्योंकि मैं तो वो भाषा कहूँगा ना जिसमें तुम समझो। तो मैं तो जो मेजॉरिटी की भाषा है हिंदी ही कहता हूँ। और हम आज भी देखते हैं कि भगवानुवाच जो मुरली है वो तो ट्रांसलेट होती है हर भाषा में, भारत की भी जितनी भाषाएं हैं उसमें भी ट्रांसलेट होती है, विदेशों की भी सारी भाषाओं में ट्रांसलेशन होता है। क्यों? क्योंकि बाबा का ज्ञान किसी भाषा का मोहताज नहीं है, उस ज्ञान को तो हर आत्मा को मिलना है। तो बाबा कहते मैं तो आके हिंदी में कहता हूँ, मैं कोई संस्कृत नहीं कहता। तुम भोली माताएं कहाँ संस्कृत अभी पढ़ने जाओगी मेरी वाणी को समझने, तो मैं तो बिल्कुल सहज भाषा में बोलता हूँ। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि मैं कोई 18 अध्याय नहीं सुनाता, है ना। 18 अध्याय में क्या होगा, कितनी सारी बातें हैं समझने की, मैं तो शुरू से अंत तक समझाता ही चला जाता हूँ, सुनाता ही चला जाता हूँ। तो ये भी बाबा हमें समझाते हैं। और फिर बाबा हमें कहते हैं मैं तुम्हें एक नई चीज़ सिखाता हूँ, बेहद का सन्यास, है ना। चैरिटी बिगिंस एट होम। बाबा हमें क्या सिखाते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। बाबा हमें कहते हैं कि सन्यासी जब पवित्र बनते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले स्त्री को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है ना, सबसे पहले स्त्री को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम सारी दुनिया को अगर पवित्र बनाने जा रहे हो तो स्त्री को क्यों छोड़ दिया उसको पहले बनाओ ना। तो बाबा कहते हैं कि जब हम ज्ञान स्वरूप बनते हैं, पवित्र बनते हैं, तो किसी को छोड़ने की क्या बात है। जहाँ रहते हैं, जो हमारा लौकिक परिवार है, उनके बीच रहते भी तो हम पवित्र बन सकते हैं। मैं आपको बताऊं, बुद्ध ने जब घर छोड़ा ना, सबको पता है, पत्नी बेटा सो रहे थे तो उनको सोता छोड़कर वो निकल गए। तो कई वर्षों के बाद, जैसे सन्यास धर्म की प्रथा है, तो बुद्ध वापस आए। तो जब वापस आए तो पत्नी ने उन्हें पूछा आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए। तो बुद्ध ने कहा मुझे जो भी ध्यान की प्राप्ति करनी थी, जो भी उनका एक्सप्लेनेशन था। तो पत्नी ने कहा वो तो मैं नहीं पूछ रही हूँ ना, आपको जो करना था ठीक है, आप मुझे छोड़ के क्यों गए, क्योंकि जो भी करना था वो यहाँ क्यों नहीं हो सकता, है ना। तो ये बाबा
ये जो प्रश्न है ये बाबा हमें पूछते हैं कि पवित्र बनने के लिए किसी को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं ना। बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें किसी आत्मा का या किसी काम का संन्यास नहीं करना है। नौकरी चाकरी छोड़ने से, घर बार छोड़ने से पवित्रता का कोई कनेक्शन नहीं है। पवित्रता और अपवित्रता का कनेक्शन किससे है? अपनी स्थिति से, है कि नहीं? अपनी स्थिति से है। आपके जीवन में आपने देखा है ना, जो वेजिटेरियन होता है वो कितना भी आसपास कैसा भी खाने वाले हों, उनके बीच भी वो वेजिटेरियन ही रहता है। ठीक है, उसको कभी अट्रैक्शन होती है दूसरे गंदे भोजन की तरफ? नहीं होती, उसको नहीं होती अट्रैक्शन, है ना। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं दुनिया में भी जो कभी बाहर का नहीं खाते। हम जहाँ पले बड़े वहाँ एक भाई रहते थे सामने, वो अपने भतीजों की शादियों में भी नहीं खाए कभी, अपना भोजन घर का ही खाते थे। और कोई ऐसा नहीं था कि वो कोई नियम है या कुछ है, कहते मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मुझे आकर्षण ही नहीं होती, मुझे लगता है वो खाएंगे वो शरीर में जाएगा, क्या ज़रूरत है, अपना घर का खाना खा के मैं तो चला गया और, है ना, मना कर आ गया। तो ये भी क्या है, ये सब, ये जिस चीज़ के प्रति आपकी आकर्षण होती है। आप देखो दुनिया में पतित पने की भी वैरायटी है कि नहीं है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की भी कितनी वैरायटी है और कितनी डिग्री है। काम भी तो 1 से 100% तक होता है ना। क्रोध भी तो 1% से 100% तक होता है। और कितने रूप, कितनी वैरायटी के विकार हैं आज दुनिया में। लेकिन किसी भी आत्मा की अपनी एक, है ना, अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, उस हिसाब से उसको उतना विकारी दुनिया की तरफ आकर्षण होता है। ठीक है ना। जैसे अगर मेरी इम्प्योरिटी 30% है ना, तो मुझे सिर्फ, है ना, थोड़ा सा भोजन में कुछ रस चाहिएगा, लेकिन ज़्यादा, है ना, तामसिक भोजन की तरफ आकर्षण नहीं होगी, राजसिक की तरफ हो सकती है थोड़ी सी। लेकिन अगर पूरी सात्विकता है तो आपको सात्विक भोजन ही अच्छा लगेगा। अच्छे को अच्छी चीज़ अच्छी लगती है, अच्छे को अच्छी चीज़ अच्छी लगेगी, पतित को पतित चीज़ अच्छी लगती है। तो हमारी प्रॉब्लम संसार नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है उस संसार में रहते हम जितने पतित हैं, उस क्वालिटी का पतितपना हमें एंगेज करता है ना। जैसे किसी को तो बिल्कुल, है ना, इंद्रियों रसों में डूब कर जैसे सारा सत्यानाश करना अच्छा लगता है, किसी को वो सब अच्छा नहीं लगता कि हम जाएं, ज़्यादा घूमना या कोई व्यसन या इस प्रकार से नहीं अच्छा लगता। लेकिन बस थोड़ा कोई गॉसिप करने को मिल जाए, है ना, थोड़ा तो बातचीत तो करें ना, थोड़ा गॉसिप करना चाहिए। तो किसी का पतितपना उतना ही है कि बस थोड़ा गॉसिप कर लें, ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। हमें कोई कहीं जाके शराब नहीं पीनी, कुछ नहीं करना, हमें वो सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन थोड़ा कोई, है ना, दिल की बात करने को चाहिए, चुगली चपाटे थोड़े होने चाहिए जीवन में। तो इतना सा रहता है किसी को। तो ये क्या है, उतना पतितपना है, उतनी इम्प्योरिटी है, तो उस प्रकार का आकर्षण होता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम संसार है ही नहीं। संसार में तो वैरायटी प्रकार का पतितपना है। अगर संसार तुम्हारी प्रॉब्लम होता तो तुम तो पता नहीं कहाँ किस गर्त में पड़े होते। तुम्हारी प्रॉब्लम तो सिर्फ तुम्हारे अंदर का पतितपना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम ज्ञान योग बल से उसका ध्यान दो और उसको ख़त्म करो। बाकी तो क्या है, घर गृहस्थ में रहते तुम्हें क्या तकलीफ़ है, कोई कैसा भी है,
किसी के कोई भी संस्कार है, वो संस्कार तुम्हें तब डिस्टर्ब करेंगे जब तुम्हारे अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। अगर नहीं है तो वो संस्कार तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, है ना। आप देखो दुनिया में इतनी आत्माएं हैं, आपको तंग थोड़ी करती हैं। जिसके साथ आपकी ईगो टकराती है, जिसके साथ आपका अटैचमेंट है, वही आपको तंग करते हैं कि नहीं। हाँ, जिसको आप अपना इक्वल समझते हैं। जैसे आप देखो घर में कोई बड़े बुजुर्ग होंगे, उनको आप समझते हैं ये बड़े हैं, इनके साथ हमारा क्या मुकाबला, तो आपकी ईगो वहाँ नहीं टकराती। आपकी ईगो किससे टकराती है? अपनी भाभी से, अपने ननद से, अपने, है ना, अपने जिनको आप अपने जैसा समझते हैं। तो वहाँ पे आपको काम करना है, जहाँ जो आपका देह अभिमान है। अगर आप अपने को स्त्री समझते उस देह अभिमान से निकले, भाभी समझते उस देह अभिमान से निकले, है ना। अगर आप अपने को इंजीनियर समझते उस देह अभिमान से निकले, तो दूसरे इंजीनियर के साथ आपकी ईगो नहीं टकराएगी, ठीक है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इस प्रकार से हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कैसे चैरिटी बिगिंस एट होम करें। किसी को छोड़ के जाने से उसका कल्याण कैसे होगा? बाबा कहते तुम समझो कि तुम पतित हो, तुम्हारा पतितपना तुम्हारी प्रॉब्लम है, उसको तुम पवित्रता में बदलो और उनका भी कल्याण करो। ये बाबा की मूल शिक्षा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कैसे कमल पुष्प समान हम बने, कैसे हम आत्मा जैसे कमल फूल कीचड़ में रहते भी साफ रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो क्वालिटी है, कमल के पुष्प के अंदर वो गुण है कि कीचड़ उससे चिपकता नहीं। तो पवित्र आत्मा के अंदर वो ताकत होती है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते भी वो पवित्र रह भी सकते और दूसरे को भी प्रेरणा दे सकते। इसीलिए बाबा हमें कहते ज्ञान योग बल से, शुद्ध जीवन शैली के बल से, सेवा के बल से तुम पवित्र बनो। और ये जो बल बाबा हमें भरते हैं, बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते जितना ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, जितना बाबा की याद में रहेंगे, उतना पवित्र बनते जाएंगे। जितना श्रीमत पर चलेंगे, पतित भोजन विकार छोड़ेंगे, उतना पवित्र बनते जाएंगे और दूसरों का भी कल्याण कर सकेंगे। घर छोड़ने की क्या बात है ना। और घर का कल्याण करें, घर का नहीं करेंगे बाकी सबका कल्याण करेंगे, ऐसे क्यों, है ना। तो बाबा कहते घर से शुरू करेंगे, सारी दुनिया का कल्याण करेंगे। तो ये बाबा कहते हैं। और बाबा एक बहुत रमणीक बात कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं? ब्रह्मा बाबा मेरी स्त्री है ना, तो मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ, मैं पहले उसका कल्याण करता हूँ। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा मेरी स्त्री है, तो मैं अपनी स्त्री को नहीं छोड़ता, तो तुम भी किसी को छोड़ना नहीं, है ना। मैं पहले उसका कल्याण करता हूँ, ऐसे तुम भी घर में कल्याण करो, है ना। घर में ज्ञान सुनेंगे, सुनाएंगे, समझेंगे। आपकी चाल चलन, अगर आप इम्प्रूव हो रहे हैं, अगर आप सच में आप में इम्प्रूवमेंट है, तो सबसे पहले तो घर वाले ही देखेंगे ना। कौन देखेगा? बाहर वालों को तो आपको बताना पड़ेगा, घर वाले तो आपका चेंज ऑटोमेटिक देखेंगे। तो बाबा कहते तो घर वाले तो नज़दीक है, उनका कल्याण तो आपके कल्याण के साथ साथ होना ही है। तो ये पहली बात बाबा आज कहते हैं। फिर बाबा आज कहते हैं देखो कितना बड़ा यज्ञ है ना। और कब से डेगियां चढ़ती चली आ रही हैं, है ना। डेगियां चढ़ती चली आ रही है, माना अभी एक भाई आए थे, तो वो अपने मधुबन का अनुभव सुना रहे थे कि मधुबन में उस भाई के चाय के बागान है ना। तो चाय का मतलब वो मैनेजमेंट करते हैं और चाय के बागानों को देख रेख करते हैं। तो उनकी नज़र कहाँ पड़ी होगी? मधुबन में कितनी चाय बनती है उस पे, है ना। क्योंकि जिसका जो प्रोफेशन होता है उसकी बुद्धि वहाँ चलती है ना। तो कहते हैं मधुबन में कितनी चाय बनती है, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक भी जो भी चाहता है चाय पीता है।
तो कहते कितना चाय का कंजम्पशन होगा, सोचो दीदी, कितना मिलियन टन्स का हर महीने का कंजम्पशन होगा चाय का। तो फिर वो कैलकुलेट कर रहे थे ना, कुछ हिसाब लगा रहे थे। तो फिर मैं उनको यही कह रही थी, आज ही है ना मेरे मन में आया कि आज ही बाबा कह रहे थे कब से डेगियां चढ़ती आती हैं, है ना, कितना चाय, कितना दूध, कितना भोजन, कितना आटा, कितना चीनी सब लगा। क्यों? बाबा कहते क्योंकि ये कार्य चल रहा है ना, तो इतने ब्राह्मण बच्चों की पालना हो रही है, सब कुछ हो रहा है, इतना बड़ा यज्ञ बाबा ने बनाया हुआ है, सबका तन मन धन लग रहा है। किस लिए? हाँ, किस लिए? क्योंकि सतयुग की स्थापना हो रही है। तो सतयुग की स्थापना जब तक नहीं हो जाएगी, ये सारा कार्य चलता रहता है। दुनिया में आप देखो, हर देश का डिफेंस का एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा होता है ना, लेकिन उस डिफेंस में तो कोई स्थापना भी नहीं होती। सरकार इतना डिफेंस पे खर्चा करती है, लेकिन उससे कुछ सुधरता नहीं है। बस हाँ, कभी कोई वॉर नहीं होती या उसको अवॉइड करते हैं थोड़ा। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तो पुरानी दुनिया से नई बनती है, इतना बड़ा कार्य होता है। आज के विकारी वायुमंडल से निकलकर तुम पवित्र दुनिया में जाएंगे, तो इसमें तो कितना सारा है ना, जो कंजम्पशन होता ही जाता है। और बाबा कहते हैं जब तक सतयुग की स्थापना नहीं हो जाती, यज्ञ में तन मन धन स्वाहा होता चला जाता है, और इतना बड़ा यज्ञ तब तक चलेगा। ओके, ओम शांति।